जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स। जी हाँ दोस्तों, आज करेंगे हम फुल फॉर्म्स। तो सबसे पहले हमारा देख सकते हैं टॉपिक फुल फॉर्म का, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट जो कि हैं फुल फॉर्म्स, उनका टॉपिक है हमारा फर्स्ट। देख सकते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है। उसके बाद HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है यूआरएल सर्च करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। पीडीएफ की फुल फॉर्म, पीडीएफ जैसे फ़ोन में होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है। और उसके बाद वाईफाई, जैसे इंटरनेट खत्म हो जाता है तो हम किसी से कहते हैं हॉटस्पॉट खोल दो, वाईफाई कनेक्ट कर लें हम, तो वायरलेस फिडेलिटी। उसके बाद GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है इसका। उसके बाद VPN होता है, जैसे हम कोई प्राइवेट नेटवर्क या VPN प्रॉक्सी यूज़ करते हैं तो VPN का फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसके बाद देखते हैं हमारा इसके बाद हमारा आ जाता है JPEG, जैसे फ़ोटो का है, JPEG में हो गया, PNG फ़ोटो में कर लेते हैं, उसी हिसाब से JPEG की फुल फॉर्म होती है हमारी इसमें, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आ गया है बैंकिंग फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग फाइनेंस हमारा दूसरा टॉपिक है। तो अब बैंकिंग में भी इम्पोर्टेंट है कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैंकिंग का भी टॉपिक मैंने उठा लिया है इसमें। और बैंकिंग का देख सकते हैं RBI, जो कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, SBI हो गया, पंजाब हो गया, इनको सबको देता है, मतलब अथॉरिटी देता है बैंक चलाने की। तो इनका मुख्यालय RBI है। RBI से कुछ करता है KYC की, बाद में KYC आ गया। KYC की फुल फॉर्म क्या होती है? नो योर कस्टमर्स। KYC किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी भी चीज़ की KYC करानी होती है। उसके बाद NEFT की फुल फॉर्म आ गई हमारी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। उसके बाद हमारी नेक्स्ट फुल फॉर्म है RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। उसके बाद हमारी IFC, जब हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो FC कोड का पता होना ज़रूरी होता है। तो FC कोड की फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। उसके बाद GST जैसे कोई चीज़ खरीदते हैं GST उस पर लगती है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे इंडिया की GDP लोगों के आधार पर होती है, मतलब इंडिया की GDP बहुत है। उसके बाद FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद PAN परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। उसके बाद हमारी न्यू आ चुकी है EMI, किसी चीज़ को EMI पे खरीदते हैं, जैसे फ़ोन हो गया, बाइक हो गई, कार हो गया। व्हीकल में कोई भी आप देख सकते हैं EMI का सिस्टम होगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। उसके बाद हमारा एक नया टॉपिक आ गया है साइंस एंड स्पेस। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट व्यू से। तो साइंस एंड स्पेस में देख सकते हैं सबसे पहले इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का है, जो रॉकेट लॉन्च करता है या कोई भी सैटेलाइट भेजनी होती है अंतरिक्ष में, तो वही भेजता है। उसके बाद नासा ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये नासा जो है ये अमेरिका की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है। और ये एलोन मस्क चलाते हैं। DNA जैसे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA शरीर में होता है बॉडी में, राइबो न्यूक्लिक एसिड। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंडिया की है, DRDO रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और लेज़र लाइट नहीं होती है, मार दी जैसे किसी को लगा दिया, लेज़र लाइट से भी कई मिशन किए जाते हैं आर्मी में। तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। उसके बाद हमारा आ गया है रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार जैसे ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है, वार हो रहा है, तो उसमें रडार से भी सब चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके बाद देख सकते हैं सोनार भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। उसके बाद एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इंडिया में भी कमी आ गई थी LPG की, तो इसलिए इसका रखना ज़रूरी था एग्जाम पॉइंट ऑफ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देख सकते हैं यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। उसके बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो एक संगठन है देशों का। SAR SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। उसके बाद ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स देशों का संगठन है। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ASEAN देख सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद हमारा आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन जनरल इंटरेस्ट, IS की फुल फॉर्म होती है
इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होती है, IPS की फुल फॉर्म हो गई हमारी इंडियन पुलिस सर्विस। उसके बाद FIR की फुल फॉर्म होती है, जैसे कोई मैटर हो जाता है, लड़ाई झगड़ा, तो FIR देने जाते हैं, FIR दर्ज कराने। तो FIR की फॉर्म फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। पिन पोस्ट इंडेक्स नंबर, पिन जैसे ATM की पिन हो गई, ये फ़ोन की पिन हो गई, आधार कार्ड कह रहे हैं, आधार कार्ड में भी जब आप डाउनलोड करें तो एक पिन आता है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, 2 पिन की फुल फॉर्म 2 होती है, पोस्टल इंडेक्स नंबर और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें से जो भी ऑप्शन मिले क्वेश्चन में वही लगा दो, इसमें इन दोनों में से जो भी मिले, अगर दोनों मिले तो A और B दोनों लगाना, या फिर किसी जो भी ऑप्शन में हो। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब NCERT एक यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है, तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। ICSE इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसके बाद आता है हमारा CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फिर आता है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसीलिए इसे भी मैंने रखा है, अक्सर डेली यूजेज वाले हैं भी हैं। अब जैसे ये हमारा हो गया AM PM एंड मेरिडियन पोस्ट मेरिडियन। जैसे दिन के 12 बजने के बाद, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक चलता है PM, और जब रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक चलता है AM। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एंड मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम। उसके बाद BIFR बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद DDT डाइफेनिल ट्राइक्लोरोथेन, ये तो इम्पोर्टेंट भी है, और ये केमिस्ट्री का है। 12th में अगर आप होंगे तो 12th में आपने साइंस साइड से पढ़ा होगा। सिम, जिसे सिम कार्ड हमारा है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल, ये भी इम्पोर्टेंट था, इसे भी रखा है। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो इतनी ही है। तो गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।